राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम सब पंक्ति सह अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली वीडियो तक हम लोगों ने सप्तम अंक के 9वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया था। हमने ये देखा था कि मातली जी बता रहे हैं राजा को कि यह जो किन्नरों का पर्वत है, स्वयं भुवान मारीचेर्यः प्रबभूव प्रजापतिः सुरासुरगुरुः सोत्र सपत्नीकस्तपस्यति। जो सुरासुर गुरु, सुर और असुर दोनों के क्या हैं? पिता हैं। वो सपत्नीक माने अपनी पत्नी के सहित यहाँ पर तपस्यति माने तपस्या करते हैं। तो सुर और असुर दोनों के गुरु कौन हैं? तो भगवान कश्यप। कश्यप प्रजापति जो हैं ये ब्रह्मा के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि के पुत्र हैं कश्यप जी। कश्यप जी की दो पत्नियां हैं, एक दिति और एक अदिति। वैसे तो दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं के साथ भी विवाह हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल आप दो को ही समझिए, एक दिति और एक अदिति। जिसमें से दिति नाम की जो उनकी भार्या हैं, पत्नी हैं, उनसे दैत्यों की उत्पत्ति हुई है, और अदिति नाम की जो उनकी पत्नी है उससे सुर अर्थात देवताओं की उत्पत्ति हुई है। तो वही कहते हैं कि सुरासुर गुरु, सुर और असुर के जो गुरु माने पिता हैं, ऐसे सपत्नीक, ऐसे कौन? तो कश्यप भगवान। वो सपत्नीक माने अपने पत्नी के सहित तपस्यति, तपस्या करते हैं। कहाँ पर? तो कहते हैं कि अत्र माने यहाँ पर, जहाँ आप पहुँचे हैं। तो वो कहाँ पहुँचे हुए थे? तो उसके पहले उन्होंने ऊपर कहा है, आयुष्मान एष खलु हेमकूटो नाम किम पुरुष पर्वतस्तपः तपः संसिद्धि क्षेत्रम। यह तपस्या की संसिद्धि माने संपूर्ण रूप से सिद्धि करने वाला क्षेत्र है। यह किन्नरों का पर्वत है जिसका नाम है हेमकूट। हेमकूट नाम का यह पर्वत है। यहाँ तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में अध्ययन कर लिया है। मित्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि संस्कृत के जितने भी ग्रंथ हैं, अब एक साथ तो कोई पढ़ा नहीं सकता है, धीरे धीरे करके ही पढ़ाते हैं। तो मैं अकेला बंदा हूँ, अकेले ही पढ़ा रहा हूँ, तो धीरे धीरे करके मैं सारे जितने भी ग्रंथ हैं, जितना हमको आता है या जितना प्रयास करेंगे हम और आगे जानने का, उतना अधिक हम जानकारी ले करके और इस YouTube चैनल पर डालते रहेंगे। तो आप लोगों को पंक्तिशः संपूर्ण ग्रंथ अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होगा। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करके मैं सारे ग्रंथों को पढ़ाऊँगा और सब पंक्तिशः रहेगा। तैयारी के हिसाब से भी पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी नहीं। पहले जो नॉर्मल ग्रंथ हैं वो अच्छे से अपलोड हो जाएं, ताकि आप लोगों को कोई भी शंका हो तो आप लोग वहाँ प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो से समाधान कर सकें। इसलिए तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, उनको भी प्रॉफिट मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि हमारी वीडियो कैसी लगी। आगे चलते हैं हम लोग, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब उन्होंने बताया कि यह हेमकूट नाम का पर्वत है जो सिद्धि के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर सिद्धि बड़े जल्दी हो जाती है, और सपत्नीक जो कश्यप ऋषि हैं वो यहाँ पर तपस्या करते हैं, तब राजा कहते हैं कि तेन ही अनतिक्रमणीयानि श्रेयांसी। तो यह जो श्रेयांसी माने कल्याण की चीज़ है, यह अनतिक्रमणीय, यह अनतिक्रमणीय है, अतिक्रमण करने योग्य नहीं है, इसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। प्रदक्षिणीकृत्य भगवंतम गंतुमिच्छामि। जो भगवान कश्यप हैं, मैं उनकी प्रदक्षिणीकृत्य, प्रदक्षिणा करके गंतुमिच्छामि माने जाने की इच्छा रखता हूँ। पहले उनकी प्रदक्षिणा कर लूँ फिर जाना चाहता हूँ, बिना परिक्रमा किए नहीं जाना चाहता हूँ। मातली कहते हैं कि प्रथमः कल्पः। अरे यह तो बड़ा उत्तम विचार है। नाट्य नावतीर्णो, नाटक करते हैं दोनों अवतीर्ण होने का अर्थात उतरने का। राजा सविस्मयम, बड़े आश्चर्यपूर्वक, आश्चर्य के साथ कहते हैं कि उपोढ़ शब्दानरथांगने मयः प्रवर्तमानं न च दृश्यते रजः अभूतलस्पर्शतया निरुद्धतस्तवावतीर्णोऽपि रथो न लक्ष्यते। कहते हैं कि अभूतलस्पर्शतया रथांगनेमयः उपोढ़ शब्दाः न रजः च प्रवर्तमानं
न दृश्यते अनिरुद्धतः तव रथः अवतीर्णः अपि न लक्ष्यते। कहते हैं कि अभूतल स्पर्शतया, अर्थात रथ जो है वो अभूतल स्पर्श, जो भूतल है उस भूतल से, अभूतल स्पर्श उस पृथ्वी से, भूतल से, अस्पर्शतया, अभूतल स्पर्शतया मतलब भूतल से स्पर्श नहीं हुआ है, ऐसा अभूतल स्पर्शतया रथांगनेमयः, ऐसा जो पृथ्वी का स्पर्श न होने के कारण जो रथ के रथांगमय, रथ के अंग माने पहिए हैं, उस पहिए का जो अग्रभाग है, उपोढ़ शब्दान, जो अग्रभाग है उस अग्रभाग ने शब्द नहीं किया, उसने बिल्कुल भी कोई शब्द नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पृथ्वी का स्पर्श नहीं हुआ। तो पृथ्वी का स्पर्श अभूतल स्पर्शतया, जो पृथ्वी का स्पर्श न किया हो, ऐसा न करने के कारण रथांग नेमय, रथांग जो है रथ का जो पहिया है उसका जो अग्रभाग है, उस अग्रभाग ने उपोढ़ शब्दाह न, कोई भी शब्द नहीं किया। और रजह माने जो रज है, धूल है, वह भी प्रवर्तमानम न दृश्यते, धूल भी उठती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। जब स्पर्श ही नहीं हुआ पृथ्वी का तो धूल कहाँ से उड़ेगी? जैसे गाड़ी जाती है तो आप लोग देखते हैं पीछे धूल उड़ती है तो जब उसने पृथ्वी का स्पर्श ही नहीं किया तो धूल उड़ने की कोई बात ही नहीं आती। अनिरुद्धतः तव रथः अवतीर्णः अपि न लक्ष्यते, अनिरुद्धतः जो अवरुद्ध कर लिया गया है, ऐसा न होने के कारण, अनिरुद्धतः अर्थात लगाम न रोकने के कारण, रुद्धत माने रोकना, अनिरुद्धत अर्थात न रोकना, लगाम को न रोकने के कारण यह जो तव रथः माने तुम्हारा रथ है, यह भूमि पर तो अवतीर्ण माने उतरा हुआ, ये क्या है? भूमि पर उतरा हुआ है। अवतीर्ण अपि माने उतरा हुआ भी, अपि न लक्ष्यते वैसा प्रतीत नहीं होता, ऐसा नहीं लगता है कि ये जमीन पर उतरा हुआ है, यद्यपि यह उतरा हुआ है लेकिन ऐसा लगता नहीं है। आगे कहते हैं, मातली जी कहते हैं कि हस्ते न दर्शयन, हाथ से दिखा करके, हाथ से दिखा करके कहते हैं कि जैसे इशारा करते हैं कि वहाँ पर देखिए वो बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ इशारा कर रहे हैं। और इशारा करते हुए हम ये देख रहे हैं कि इसमें श्लोक क्यों नहीं दे रहे हैं? श्लोक अवश्य होना चाहिए। 1 मिनट, इसमें कुछ अधिक है, पहले उसको देख लीजिए। मातली कहते हैं एतावान एव शतक्रतोः आयुष्मतश्च विशेषः, एतावान एव इतना ही, जो शतक्रतु हैं अर्थात इंद्र हैं, उन इंद्र के और आयुष्मत माने आपके रथ में क्या है? विशेषः विशेष अंतर है, इतना ही अंतर है। राजा कहते हैं मातले, हे मातले, कतमस्मिन् प्रदेश मारीचाश्रमः, अरे मारीच का जो आश्रम है वो किस स्थान पर है? तब वो इशारा करके बतलाते हैं। अब यहाँ से आप लोग देखिए आराम से। मातली कहते हैं हस्ते न दर्शयन, हाथ से दिखला करके, वल्मीकार्धनिमग्नमूर्तिरुरसा संदष्टसर्पत्वचा कंठे जीर्णलताप्रतानवलये नात्यर्थसम्पीडितः अंशव्यापि शकुन्तनीडनिचितं बिभ्रजटामण्डलम् यत्र स्थाणुरिवाचलो मुनिरसा वन्यर्कबिम्बैस्थितः यत्र स्थाणुरिवाचलो मुनिरसा वभ्यर्कबिम्बस्थितः। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, मिसप्रिंट होने के कारण दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, चलते हैं। कह रहे हैं जब आप लोगों को मतलब अपनी तरफ से जब हम टाइप करके PDF बना करके एक बार दोबारा पढ़ाएंगे
तो आप लोगों को सब कुछ वैसे भी अभी भी अच्छा है, लेकिन एक बार और क्लियरिटी से प्रयास करेंगे कि दोबारा वीडियो पड़ जाए, लेकिन जब एक बार पूरे ग्रंथ हो जाएंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद कहते हैं कि वल्मीकार्ध निमग्न मूर्ति संदष्ट सरपत्वचा उरसा जीर्णलता प्रतानवलयेन कंठे अत्यर्थ संपीडितः अंशव्यापी शकुन्तनीडनिचितं जटामण्डलं बिभ्रत्। जटामण्डलं बिभ्रत्। स्थाणुः इव अचलः असौ मुनिः यत्र अर्कबिम्बम् अभिस्थितः। कहते हैं मातली जी कि वाल्मीकार्ध निमग्न मूर्ति, जिसकी जो मूर्ति है, अर्ध माने आधा, जो मूर्ति माने शरीर है, वह वल्मीक निमग्न, वल्मीक में निमग्न हो चुकी है, वल्मीक में दब गई है। आधी मूर्ति वल्मीक में, अर्ध आधा जो निमग्न हुआ मूर्ति, जो शरीर ऐसा जो दिखलाई पड़ रहा है। और तो कहते हैं संदष्ट सर्पत त्वचा, जिसकी जो छाती है वह सर्पत त्वचा, सांप की जो त्वचा होती है, जो केचुली होती है, उस केचुली से क्या है, संदष्ट है, लिपटी हुई है। उर्सा माने जो छाती है, वह छाती सर्पत त्वचा माने सर्प की जो केचुली होती है, उस केचुली से संदष्ट माने लिपटी हुई है। और तो कह रहे हैं जीर्णलता प्रतानवलयेन, जिसका कंठे अर्थात जिसका कंठ माने गला, जीर्णलता जो पुरानी लता है, उन लताओं के तंतुओं के समूह से, लता तंतुओं के समूह से क्या हो रहा है, अत्यर्थ संपीडितः, अत्यधिक बहुत क्या हो रहा है, पीड़ित है, बहुत अधिक पीड़ित है। जीर्णलता प्रतान वलय न, जीर्ण जो लता पताएं हैं, लता तंतु हैं, उनके वलय माने समूहों से, जिसका कंठे माने जो कंठ है, वो अत्यर्थ संपीडित, बहुत अधिक पीड़ित है। और अंशव्यापी, जिसकी अंश पर व्याप्त, अंश माने कंधे, कंधे पर व्याप्त, शकुन्तनीड निचितम जटामंडलम, जिसकी जो जटामंडलम जटाएं हैं वो अंशव्यापी माने कंधों पर फैली हुई हैं। और शकुन्तनीड निचितम बिभ्रात, और जिनमें जो पंक्षी हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना घोंसला बना रहे हैं, अपना घोंसला बना रहे हैं, ऐसे घोंसले जिनमें व्याप्त हैं। और स्थाणु इव अचल, जो स्थाणु की तरह क्या है, अचल हैं। स्थाणु माने जैसे कोई वृक्ष खड़ा है, उसके सारी डालियों को काट लिए, उसका ठूंठ खड़ा है, उसी ठूंठ को ही क्या कहते हैं, स्थाणु। स्थाणु माने खंभा मान लीजिए। तो स्थाणु इव अचल, स्थाणु की तरह जो अचल माने निश्चल हैं, ऐसे असौ मुनि, ये जो मुनि हैं, वो यत्र अर्क बिंबम अभिस्थितः, वो यत्र माने जहाँ पर, अभिबिंब अर्क बिंबम, अर्क माने सूर्य, सूर्य का जो बिंब माने मंडल है, सूर्य मंडल है, उस सूर्य मंडल की ओर मुख करके अभिस्थितः माने खड़े हैं, वहाँ वह आश्रम है, जहाँ पर वो ऐसे हैं वहाँ पर उनका वह आश्रम है, ऐसा मातली जी का कहना है। अब राजा कहते हैं नमस्ते कष्ट तप से, हे कष्ट तप से, कठिन तपस्या करने वाले, ते नमः, आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है। मातली जी कहते हैं कि संयत, दिख रहा है ना इसमें जी, कहते हैं कि संयत प्रग्रहम रथम कृत्वा, रथ की जो बागडोर है, रथ की जो लगाम है, उसको रोक करके, संयम प्रग्रहम रथम कृत्वा, कह रहे हैं एतौ अदिति परिवर्धित मंदार वृक्षम प्रजापतेराश्रमं प्रविष्टौ स्वः।
एतौ अदिति परिवर्धित मंदार वृक्षम, जहाँ पर माता अदिति ने मंदार वृक्षम परिवर्धित, मंदार के जो वृक्ष हैं उन वृक्ष को क्या किया था, परिवर्धित किया था, पाला पोसा है। ऐसे प्रजापते आश्रमम, या ऐसा यह जो प्रजापति का आश्रम है, इस आश्रम में प्रविष्टौ स्वः, हम दोनों क्या हैं, पहुँच गए हैं। अर्थात उस आश्रम में बहुत सारे मंदार के वृक्ष भी थे, ऐसा पता चलता है। राजा कहते हैं कि स्वर्गात अधिकतरम निर्वृत्ति स्थानम, अरे स्वर्गात माने स्वर्ग से भी अधिक, जो अधिकतरम बहुत अत्यधिक, निवृत्ति स्थानम यह स्थान जो है वह सुख शांति वाला है, स्वर्ग से भी अत्यधिक सुख शांति वाला यह स्थान है। अमृत हृदम इव अवगाढ़ोस्मि, यहाँ पर मानो मैंने क्या, अमृत के तालाब में स्नान कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अमृत हृद, अमृत का जो हृद माने तालाब है, उसके इव उसकी तरह अवगाढ़ोस्मि, उस तालाब में जैसे मैं अवगाढ़न करूं, नहाऊं, उसकी तरह लग रहा है। मातली कहते हैं रथम स्थापयित्वा, रथ को रोक करके, रथम स्थापयित्वा माने रथ को रोक करके। आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर है रथम स्थापयित्वा, रथ को रोक करके, कहते हैं अवतरत्वायुष्मन, हे आयुष्मन आप क्या करिए, उतरिए। राजा अवतीर्य माने उतर करके। मातले भवान कथम इदानीम, अरे अब आप क्या करेंगे, भवान कथम इदानीम, अब आप क्या करेंगे। मातली कहते हैं संयंत्रितो मया रथः, मैंने इस रथ को क्या किया है, रोक दिया है, संयमित कर दिया है, अच्छी प्रकार से रोक दिया है। वयम अपि अवतरामः, अब मैं भी उतरता हूँ। तथा कृत्वा, वैसा ही करके माने उतरने का नाटक करके। इत आयुष्मन, हे आयुष्मन आप इधर से आइए, परिक्रम्य माने घूम करके। दृश्यन्तामत्र भवताम ऋषीणाम तपोवन भूमयः, कह रहे हैं कि आपको, आप जो भवता ऋषीणाम तपोवन भूमयः, जो माननीय ऋषि हैं, उन ऋषियों की तपोवन भूमयः, तपोवन जो भूमि है, उस भूमि का दृश्यंतम, आप क्या करिए, दर्शन कीजिए। दृश्यंताम माने आप उसका दर्शन कीजिए। अत्र भवताम ऋषीणाम, जो माननीय ऋषिगण हैं, उन ऋषिगणों की जो तपोवन भूमयः, तपोवन भूमि है, उस भूमि का दृश्यंताम, आप क्या करें, दर्शन करें। राजा ननु विस्मयाद अवलोकयामि, बहुत आश्चर्य के साथ देख रहा हूँ। विस्मयात अवलोकयामि, मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत आश्चर्य के साथ इसको देख रहा हूँ। क्या देख रहे हैं, तो अब राजा उसको बताएंगे, उनके शब्दों में हम लोग भी देख लें वहाँ पर क्या क्या था। प्राणानामनिलेन वृत्तिरुचिता सत्कल्पवृक्षे वने, तो ये कांचन पद्मरेणुकपिशे धर्माभिषेक क्रिया, ध्यानं रत्नशिलातलेषु विबुध स्त्रीसन्निधौ संयमो, यत् काङ्क्षन्ति तपोभिरन्यमुनयस् तस्मिंस्तपस्यत्यमि। कहते हैं कि सतकल्प वृक्षे वने, सतकल्प वृक्षे वने, अनिलेन प्राणानां वृत्तिः उचिता, कांचन पद्मरेणुकपिशे तो ये धर्माभिषेक क्रिया, रत्नशिलातलेषु ध्यानम, विबुध स्त्री सन्निधौ संयमः, अन्यमुनयः तपोभिः यत् कांक्षन्ति तस्मिन् अमी तपस्यन्ति। क्या क्या है उसको बता रहे हैं। कहते हैं कि सत्कल्प वृक्षे वने अनिलेन प्राणानाम वृत्ति उचिता। कहते हैं मैं क्या देख रहा हूं, तो कहते हैं जो सतकल्प वृक्ष है अर्थात कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष, वह जो कल्प वृक्ष है जिसमें वने अनिलेन,
जिसमें जो विद्यमान है, कल्प वृक्ष जिसमें विद्यमान है, सतकल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष से जो युक्त है, ऐसे वने माने वन में भी अनिलेन, जो अनिल है, वायु है, वह वायु भक्षण करके प्राणानाम वृत्ति ही उचिता, जो जीवन यापन का अभ्यास है उस अभ्यास को करते हैं। कल्प वृक्ष जिसमें विद्यमान है, ऐसे वन में भी, ऐसे वन में ये रह निवास करते हैं। सतकल्प वृक्ष वने, जिस वन में क्या है, कल्प वृक्ष उपस्थित है, ऐसे कल्प वृक्ष वाले वन में अनिलेन, केवल वायु भक्षण करके, प्राणानाम वृत्ति ही उचिता, प्राणों की वृत्ति को रोक करके ये तपस्या कर रहे हैं, जीवन यापन का अभ्यास करते हैं। प्राणानाम वृत्ति, प्राण को जैसे चलाया जाए उसकी जो वृत्ति अर्थात जीवन यापन, उस जीवन यापन को उचिता माने उसका अभ्यास कर रहे हैं। अर्थात कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के 56 प्रकार का व्यंजन नहीं मांग रहे हैं। और तो कह रहे